जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में भाजपा के नेता ही क्या वास्तव में बीजेपी की लुटिया डुबोएंगे? हरियाणा में 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नेताओं के अंदर खाने नाराजगी, बीजेपी को पड़ सकती है भारी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि टिकट के इच्छुक लोग काफी थे भारतीय जनता पार्टी में, जो चाह रहे थे कि लोकसभा की टिकट किसी भी तरीके से मिल जाए, चुनाव लड़ लें। लेकिन 10 नेताओं को ही टिकट मिलना था, वो मिल गई। लेकिन उसके बाद बीजेपी के काफ़ी नेता अपनी पार्टी से नाराज हैं, पार्टी की मीटिंगों में नहीं पहुंच रहे हैं, उनके समर्थक भड़ास निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को खतरा पैदा हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं अनिल विज की। पूर्व में गृह मंत्री थे, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बदलने का प्रकरण हुआ, उसके बाद से अनिल विज ने बीजेपी के प्रति सख्ताई पैदा कर दी है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग में नहीं पहुंच रहे हैं। अंबाला में जो लोकसभा के तहत जो मीटिंग आयोजित की जा रही है, वहां पर भी नहीं दिख रहे हैं और समय समय पर अपनी भड़ास भी निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं अंबाला लोकसभा सीट के साथ साथ जहां अनिल विज के पूरे हरियाणा में समर्थक हैं, अगर उनको कुछ बीजेपी के प्रति करने का मन आ गया, या जिस अंदाज से अनिल विज चल रहे हैं, उस हिसाब से बीजेपी की राह कठिन हो सकती है। जी हाँ, आपको अगली लोकसभा सीट जो हिसार लोकसभा सीट है, उस पर तो कहना ही क्या, खुद बीजेपी को ही पता लग गया है। रणजीत सिंह चौटाला को सिरसा से हिसार लोकसभा सीट पर जैसा ही उम्मीदवार बनाया, सोशल मीडिया में तो बीजेपी नेताओं के समर्थकों की भड़ास ही निकल गई, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई टिकट के लिए इच्छुक थे, टिकट कट गई। समर्थकों ने भड़ास जमकर सोशल मीडिया में निकाली। मजबूरी में कुलदीप बिश्नोई को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया कि बीजेपी का साथ देना है, खिलाफ नहीं होना है। लेकिन हरियाणा में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की मीटिंग में लोकसभा प्रत्याशी के ऐलान बाद नहीं पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार से टिकट चाह रहे थे, प्रोफेसर छतरपाल भी टिकट चाह रहे थे, ये भी किसी भी मीटिंग में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री के हिसार में कार्यक्रम हो चुके हैं, उचाना में हो चुके हैं, आसी में हो चुके हैं, भवानीखेड़ा में हो चुके हैं, लेकिन ये 3 नेता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इन नेताओं के समर्थकों की नाराजगी हिसार लोकसभा सीट में बीजेपी को भारी पड़ सकती है। कैप्टन अभिमन्यु का वोट बैंक नारनौंद में बिल्कुल है। कुलदीप बिश्नोई का आदमपुर ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों, दूसरे हलकों में भी अच्छा वोट बैंक है। प्रोफेसर छतरपाल जो कि 2014 में विधानसभा चुनाव आसी से लड़ा था, लेकिन पार्टी उनको कुछ हवा पानी कुछ नहीं दे रही है। वही अगली सीट सिरसा का है। सिरसा से भैया अशोक तंवर को टिकट दे दी। सुनीता दुग्गल के समर्थक दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहे हैं अशोक तंवर के कार्यक्रम में। सुनीता दुग्गल की टिकट वही कैसे कट सकती है? उनके समर्थक जवाब मांग रहे हैं, करे तो क्या करे। अगर खिलाफत हुई तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिर है रोहतक से। रोहतक में सबसे ज्यादा अनदेखी हुई। अरविंद शर्मा को फिर से टिकट दे दी। न कैप्टन अभिमन्यु जो पहले चुनाव यहाँ से लड़ चुके हैं, न ओपी धनखड़ यहाँ पर दिख रहे हैं। रोहतक में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु वहाँ पर भी लुप्त हो चुके हैं। ओपी धनखड़ को दूसरी जगह प्रभारी बना दिया है, कैप्टन अभिमन्यु को भी प्रभारी बना दिया है, लेकिन प्रभारी बनने से क्या उनके समर्थकों व उनके वोट बैंक क्या बीजेपी में जा सकेंगे? तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। सोनीपत में भी ऐसा हाल है। मोहनलाल बड़ोली जरूर राहत महसूस कर रहे हैं कि टिकट मिल गई, लेकिन रमेश चंद्र कौशिक की टिकट भी कटी है। क्या उनके समर्थक सहन पाएंगे? जी हाँ, अगली सीट गुड़गांव लोकसभा सीट है। राव इंद्रजीत सिंह के दूर विरोधी काफी नेता बीजेपी में भी है। बीजेपी ने कहीं ना कहीं अब अनदेखी करना भी शुरू कर दिया है। नया मंत्रिमंडल निर्माण हुआ तो राव इंद्रजीत सिंह से कुछ पूछा भी नहीं था।
राव इंद्रजीत सिंह पहले अपने अहिरवाल एरिया में खुद टिकट वितरण का कार्य करते थे, अपने मनपसंदीदा नेता को आगे करते थे, लेकिन बीजेपी में काफ़ी कुछ नेताओं का ऐसा जो है अहिरवाल इलाके में गुट है जो राव इंद्रजीत सिंह के ही खिलाफ है। अगर उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो इंद्रजीत सिंह की राह और उनकी लुटिया डूब सकती है। फरीदाबाद में भी हवा टाइट हो चुकी है। आपको पता है कि जैसे ही टिकट कृष्णपाल गुर्जर के नाम का ऐलान हुआ, विपुल गोयल को लेकर तमाम सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया, लेकिन विपुल गोयल ने इन सभी बातों को नकारा। यानी 10 में से करीब 6-7 सीटों पर बीजेपी पार्टी में ही बीजेपी के नेता ही नाखुश, पार्टी से दूरी व अन्य गतिविधियां आरंभ कर रखी है। कहीं ना कहीं जो हाल पहले कांग्रेस पार्टी में होता था, कहीं ना कहीं वो हाल भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं पर दांव खेला है जो पहले कांग्रेस में थे। यानी कांग्रेसी नेताओं को ही भाजपा ने अपनी टिकट थमा दी है, जो वर्षों से, जो काफ़ी सालों से बीजेपी के लिए कुछ कर रहे थे, जो टिकट की इच्छा रख रहे थे, उनका भविष्य कहीं ना कहीं डगमगा गया है। कहीं ना कहीं 2014-2019 में जो लहर थी बीजेपी की, उस लहर में और उनके नेताओं का जो रवैया है, उसके लिहाज से लग रहा है कि मुकाबला कांटे का है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। बीजेपी के प्रत्याशी को अपने ही नेताओं का सामना करना पड़ेगा, अंदरूनी वार भी झेलना पड़ सकता है, या जो बीजेपी के नेता अंदरूनी वार करेंगे तो उनकी लुटिया भी डूब सकती है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? आखिर आप जनता है, जनता जो चाहती है वो होता है। बड़े से बड़े नेता, बड़ी से बड़ी पार्टी जनता के सामने नतमस्तक होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अब की बार हरियाणा में 10 में से किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, कौन सी सीट बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा सिरदर्द है, उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में डालिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।